औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर बीमार को सेहत कामिला अता करे। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सी फीमेल्स की रिक्वेस्ट थी और बहुत से लोगों का ये सवाल था कि जब फीमेल्स को माहवारी आती है, मंथली पीरियड आते हैं, बाज़ फीमेल को बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ब्लीडिंग होती है, तो वो उस ब्लीडिंग को कैसे रोक सकती हैं, या ज़्यादा वक्त के लिए आती है, बाज़ औरतों को जो है ये 10 से 12 दिन तक चली जाती है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। और बहुत से लोगों का सवाल था कि बाज़ औक़ात तो नाक से खून बहने लग जाता है और वो रुकता नहीं है, बाज़ औक़ात कान से खून बहने लग जाता है और वो रुकता नहीं है। और अक्सर लोगों का ये भी सवाल था कि हमने ऑपरेशन वगैरह करवाया और उस ऑपरेशन वाली जगह से जो है खून रिसता रहता है, खून जारी रहता है, रुकता नहीं है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन बताई जाए ताकि ये जो खून बह रहा है ये रुक जाए। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ कहीं भी हैं ये आपको बआसानी मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फीमेल्स की जिनको हैज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो उसको रोकना चाहती हैं। तो एक बात आपके जहन नशीन होनी चाहिए कि हैज़ को कम से कम 5 से 7 दिन तक नहीं रोकना चाहिए। ये मैक्सिमम पीरियड जो है वो 7 दिन तक चलता है। अगर 7 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है और आपका जो हैज़ का दौरानिया है या पीरियड का दौरानिया है वो बढ़ गया है, खून नहीं रुक रहा, आपका हद से ज़्यादा खून बह रहा है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं और आपने इस जारी शुदा खून को जो है कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरा, जिन लोगों के कान से खून बहता है और वो रुकता नहीं है, अगर वक्ती तौर खून बहता है तो उसके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। अगर खून बह रहा है और वो रुक नहीं रहा, या नाक से खून बह रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल जारी है, तो उस हालत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमें किसी जगह पे चोट लग जाती है या हमने ऑपरेशन वगैरह करवाया है और उस ऑपरेशन वाली जगह से या उस चोट लगने वाली जगह से जो है खून नहीं रुक रहा, खून जारी हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जारी शुदा खून को जो है आप रोक सकते हैं। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसके लिए क्या चीज़ हमें चाहिए, कौन सी मेडिसिन है जिसको हम इस्तेमाल करें। बहुत ही मशहूर और मरूफ ये प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ट्राज़ामिन नाम के मार्केट के अंदर कैप्सूल मिलते हैं। आपको तस्वीर भी दिखाई जा रही है, आप वीडियो के अंदर तस्वीर भी देख सकते हैं। ट्राज़ामिन नाम के ये कैप्सूल आप दुनिया में कहीं भी हैं इंशाअल्लाह ताला ये आपको बआसानी मिल जाएंगे, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो बहुत ही नॉर्मल आम सदलियों पे भी ये, आम फार्मेसियों पे भी ये, आम मेडिकल स्टोर पे भी ये मिल जाते हैं। तो आपने करना ये है कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो ये ट्राज़ामिन के कैप्सूल मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आपने जाके ये कैप्सूल ख़रीदने हैं। ज़रूरत के मुताबिक आप पहले जाके एक स्ट्रिप इसकी एक पत्ता ख़रीद लें। एक पत्ते के अंदर 10 कैप्सूल होते हैं और आपने इस्तेमाल जिस तरीके से करना है कि एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को 2 टाइम इस्तेमाल करना है। वो ख़वातीन जिनका मेंसेस के दौरान खून ज़्यादा बह रहा है और उनका दौरानिया 7 दिन से ज़्यादा हो गया है और फिर भी खून नहीं रुक रहा, तो वो ये ट्राज़ामिन के कैप्सूल 2 कैप्सूल पहली डोज़ में इकट्ठे इस्तेमाल करनी है और बाद में एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करना है। और वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त
जिनका किसी भी जिस्म के हिस्से से खून बह रहा है और वो नहीं रुक रहा, तो वो इन कैप्सूल का इस्तेमाल एक सुबह और एक शाम करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा, खून रुक जाएगा। याद रहे, इसको मुस्तकिल तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 दिन लगातार इसको इस्तेमाल करें। जब आपका मसला हल हो जाए तो इसको आपने रोक देना है। तो ये बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है। अगर आपको एमरजेंसी में इसका रिज़ल्ट चाहिए, फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, तो इसके मार्केट के अंदर इसके इंजेक्शन भी दस्तयाब हैं। किसी भी आप करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, या किसी भी डॉक्टर के पास जाके इसके इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो इंजेक्शन से ये फ़ौरन असर करता है और कैप्सूल जो हैं थोड़ा देर पर असर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है दोस्तों आपके शेयर करने से किसी भी दोस्त का, किसी भी भाई का कोई ऐसा मसला हो और आपके शेयर करने से उसका ये मसला हल हो जाए, तो आप भी इस सवाब में हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हाँ, इसके चंद एक साइड इफ़ेक्ट हैं इस कैप्सूल के। इससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो ये कैप्सूल आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए, माहवारी में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसका दौरानिया 5 से 7 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है और आप इसको इस्तेमाल करके अपना माहवारी का भी जो खून है वो जारी है, उसको आप रोक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत कामिला अता करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।